और से कहिए इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम, ईमान था ईमान है ईमान, कुरान था कुरान है कुरान। अब सुनिए कि इस्लाम की गर्दन पे नसीम बाबा अशरफी, मैं जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ, बैठिए आप इसी पे बैठ जाइए। इस्लाम था इस्लाम का इस्लाम रहेगा, ईमान था ईमान का ईमान रहेगा, कुरान था कुरान का कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है एहसान, एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था एहसान है एहसान रहेगा एहसान रहेगा। अब मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सुन लीजिए मोहब्बत और एहतराम के साथ, जरा हाथों को उठा दीजिए और एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, दिल से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। भाई शायरी हो गई तो दुआ दीजिएगा। फैला हुआ है मौलाना शोएब साकिब अशरफी खलीफे हुजूर सरकार कलीमुल औलिया, सुनिएगा शहंशाह भाई बहुत अच्छा पढ़ा आपने, सुनिएगा। फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। फैला हुआ स्टार एजेंसी पे आपको देखा जा रहा है, फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। और सिदरा पे जाके रुक गए जिब्रील के कदम, सिदरा पे जाके रुक गए जिब्रील के कदम, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। सिदरा पे जाके रुक गए जिब्रील के कदम, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ अब मैं गुजारिश करता हूं, जिनकी यादें अल्हम्दुलिल्लाह आ रही थी, आती रहेंगी, सुबह क़यामत तक हम और आप जिन्हें याद करते रहेंगे, वो ज़ात हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम अशरफी साहब के बला, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम अपनी जिंदगी में एक ये भी किया है कि अपने शहजादे, अपने लाडले बेटे, अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर हजरत मौलाना शोएब अशरफी साहब की बिला को अल्हम्दुलिल्लाह तालीम देकर और ऐसे पीर से इन्होंने वाबस्ता कराया कि बेटा अगर बाप दुनिया से चला जाएगा तो अशरफी सिलसिले का काम नहीं बंद होगा। सुभान अल्लाह, समझ रहे। और उसी को बाखूबी इन्होंने अपने वालिदे मोहतरम की याद को, उनकी तरबियत को हमेशा आगे रखा, और आज उसी का नतीजा है, ये उसी की फिक्र और सोच है कि आज आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में, आपके इलाके में, आपके शहर में आपकी उंगली को पकड़कर जिन्होंने चलना सीखा है, आज एक आलिम की भी शख्सियत होती है, एक मौलाना की भी शख्सियत होती है, और साथ ही साथ सरकार कलीमुल औलिया ने जो तोहफे से आपको नवाजा है, जो खिलाफत जैसी अजीम नेमत है, उनसे भी आप सरफराज हो चुके हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस नेमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं चाहूँगा कि जो पूरे हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंसों जलसों में खिताब करते हैं, आज अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में भी जो दिल में मोहब्बत है आप सबके लिए, वो आप उनसे समात कर ले। हाथों को उठा के एक बार कह दीजिए या अली, दोनों हाथ उठाइए, कहिए या अली, दो जोर से कहिए या अली। अब दीवाना कहता है और टंके की चोट पे कहता है, और ऐसे वक्तों में ऐसे ही मिसरे पढ़ने भी चाहिए। मिसरा ये है कि पत्थर का दिल, फौलाद का जिगर, सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेता हो मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेता हो मैदान हमारा होता है। और आखिरी शेर की महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में, महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में,
अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। उसी निस्बत को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिफाजत के साथ अपने पास रखने वाली जात हजरत मौलाना शुएब साहब के बिला रफी खलीफा हुजूर सरकार कलीमुल औलिया से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ ले आए। ये आतिया मालना मैं यहदिल्लाहु फला हादिया ला वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला वअशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व यत्तहिरकुम तत्हीरा सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल आमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आले रसूल फर्जंदे बुतूल औलादे गौसे आज़म शहजादाए शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह मोहम्मद अशरफ कलीम अशरफुल जिलानी मद्दज़िलहुल आली व नूरानी मेंबर रसूल पर जलवा फरोज उलमा किराम शोर इज़ाम भाई और दोस्तों और बहन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों जहां के मालिक व मुख्तार शहंशाह मुरसला अनीसे बेकसा सरवरे सरवरा पैगंबरे पैगंबरा अर्श के झूमर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, नाजिम साहब, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं शहरियत नहीं मिलती। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं शहरियत नहीं मिलती। शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का, शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का। माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा, खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा। शेर मैदान में जिस वक्त अली का उतरा, खौफ से गर्दिशे अय्याम का चेहरा उतरा। शेर मैदान में जिस वक्त अली का उतरा, तैश में आके खुदा जाने अली क्या करते, तैश में आके खुदा जाने अली क्या करते। वो तो कई दरे खैबर पे ही गुस्सा उतरा, वो तो जिंदाबाद जिंदाबाद। याली याली, वो तो कई दरे खैबर पे ही गुस्सा उतरा। आज बड़े खुश नसीब हैं हम लोग कि आज इस खागा की सरजमीन पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं, और ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि स्टेज पर उलमा इकराम भी मौजूद हैं और शोरा इज़ाम भी है। जो भी भाई दोस्त मार बहनें बहुत दूर दूर से आई हुई हैं, ये सिर्फ एक नबी की आल की मोहब्बत में आई हुई है। ये नबी की आल की मोहब्बत इतनी मुतबर्रक चीज है कि अगर हम नबी की मोहब्बत में अपने घर को छोड़ करके आए हैं, उनकी आल की मोहब्बत में हम घर छोड़ करके आए हैं, कसम खुदा की ये आज की महफिल अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा लेगा। ये मेरा ईमान है
कि जिस शहर में आले रसूल जब कदम रख देता है तो वहां से अजाब उठा लिया जाता है, अजाब उठा लिया जाता है। ये हम गुनहगार लोगों के लिए है। आज हमें जरूरत है कि हमें आले रसूल से जुड़े रहने की जरूरत है, आले रसूल से बैयत होने की जरूरत है। आज ये मौका मिला है कि आपके शहर खागा में, पक्का तालाब खागा में, तहसील खागा में आले रसूल साहिब सज्जादा, वो ऐसी हस्ती है जो मखदूम सिमना की औलाद है, मखदूम सिमना की औलाद है। उनका इरशाद गिरामी है कि मेरा मुरीद दुनिया में कहीं भी रहे, मेरा मुरीद दुनिया में कहीं भी रहे, सिर्फ एक जगह नहीं रह सकता, एक जगह नहीं रह सकता। मुरीदों ने पूछा है सरकार वो कौन सी जगह है जहां आपकी मुरीद रहना नहीं चाहते? आप क्यों क्या फरमा रहे हैं कि आप पूरी दुनिया मेरा मुरीद रह सकता है लेकिन एक जगह नहीं रह सकता? आप इरशाद फरमाते हैं वो जगह जहन्नम है, वो जगह जहन्नम है। अगर वो सिलसिला अशरफिया में दाखिल हो गया है, कसम खुदा की वो मखदूम सिमना का कौल है, दुनिया में किसी भी कोने में रह सकता है लेकिन जहन्नम में नहीं जा सकता। ये हम अशरफियों को बहुत ही खुशनसीबी मिला है कि आज हम साहिब सज्जादा के हाथों पे बैयत ले सकते हैं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत तहिराकुम तत्हीरा। अल्लाह के नबी के जो नस्ल है, अल्लाह तो यही चाहता है कि नेजासत को दूर रखा है अपने हबीब के घर वालों को और खूब खूब पाक मुताहिर कर दिया, और ऐसा पाक किया है कि क़यामत तक इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जब यही आयते मुबारिका अहले बैत अतहार की शान में नाजिल हुई तो कहां नाजिल हुई? नाजिम साहब कुरान मजीद में है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत तहिराकुम तत्हीरा। यही आयते मुबारिका कुरान मजीद में। और जब कुरान मजीद दुनिया में नहीं आया था तब कहां था? ये कुरान मजीद जब दुनिया में नहीं आया, नाजिल नहीं हुआ, तो ये आयत मुकद्दिसा कुरान मजीद था कहां? पता चला कि लौहे महफूज पर। और जब लौहे महफूज भी न था, लौहे महफूज भी न था, देखिएगा अहले बैत को जो लोग हम लोग हल्के में लेते हैं, आज हम लोग अहले बैत की अहमियत को नहीं समझते। अगर हमारे शहर में कोई आले रसूल आ जाता है, भले किसी भी सिलसिले का हो, लेकिन वो नबी की आल है, याद रखिएगा नबी की आल है, उनकी ताजीम हम पर फर्ज है, वाजिब है। अगर उनकी ताजीम नहीं करते हम गुनहगार हो जाएंगे। और वही अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में आपको बता रहा है कि अगर इन्नमा युरीदुल्लाहु, ये जो आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, अगर लौहे महफूज पर कुरान मजीद था और लौहे महफूज भी ना था, अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह, लौहे महफूज ना बनाया था, तो ये आयत मुक़द्दसा थी कहां? ये आयत मुक़द्दसा थी कहां? ये आयत मुक़द्दसा रब की ज़बाने कुदरत पर, रब की ज़बाने कुदरत पर दुनिया में कुरान नाजिल नहीं हुआ, लौहे महफूज भी नहीं बनाया गया, रब की ज़बाने कुदरत पर यह आयत मुक़द्दसा है। एक सवाल करना चाहता हूँ मुसलमानों भाइयों, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कब से है? आप बता सकते? सारी कायनात जानती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा से रहने वाली ज़ात है और हमेशा तक रहने वाली है, हमेशा से है अल्लाह। कोई नहीं कह सकता कि 1400 साल या 2000 साल या 10,000 साल से अल्लाह आया है, माज़अल्लाह। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा तक रहने वाली जात है। जब ये आयत मुक़द्दसा अहले बैत अतहार रब की ज़बाने कुदरत पर है, तो जब से अल्लाह है और जब तक अल्लाह रहने वाली है, उसी तरीके से अहले बैत भी हमेशा से है और हमेशा तक रहने वाली है। अहले बैत को क्या लेते हैं हल्के में? आज हम लोग अहले बैत की शान को नहीं समझते हैं। वही अहले बैत अतहार हम आज हमें दीन मिला है, अहले बैत अतहार का सदका है जो हमें दीन दिया गया है। आज जो हम यहाँ पे मजलिस सजाए हुए हैं, ये अहले बैत अतहार की कुर्बानी का सिला है।
तमाम ये हमें ऐसे ही कुरान नहीं मिल गया है, हमें ऐसे ही रोजा ज़कात देने का तरीका नहीं मिल गया है, हमें नमाज माँ बाप का सलीका ऐसे नहीं मिला। अहले बैत अतहार ने कुर्बानी दी, कुर्बानी पेश की है, चाहे वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे वो मौलाए मुश्किल कुशा हदरे कर्रार हो, खातूने जन्नत ने ही बड़ी कुर्बानियां दी हैं इन मोमिनों के लिए। हर मौके पर अपने बाबा जान के गुनहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश का परवाना मांगा, हर मौके पर। और उनके बेटे इमाम हसन ने भी और इमाम हुसैन ने भी बड़ी अजीम कुर्बानी पेश की है। अल्लाह कुरान मजीद में अहले बैत तहार की शान बयान फरमा रहा है, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत के बारे में फरमा रहा है। ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरे बंदों से ऐलान कर दो कि मैं तुम्हें नमाज भी दिया, रोजा भी दिया, ज़कात देने का तरीका भी बताया और हज करने का तरीका भी बतला दिया, सारी कायनात आपके कदमों में दे दिया, लेकिन आपके बदले में क्या मांग रहा हूं? ये सारी चीजें अल्लाह के नबी ने आपको दिया है, अल्लाह के कहने पर दिया है, लेकिन हमसे अल्लाह के नबी ने क्या मांगा? हम दावा कर सकते हैं कि सारी चीजें हमें नबी से मिली, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम नबी को क्या दे रहे हैं, नबी को क्या दे रहे हैं। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जा रहा है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत कर लो, बस इतना मुझे दे दो, कसम खुदा की यही आपकी गुलामी का सबूत हो जाएगा। और आज हम यही गुलामी का सबूत नहीं दे पा रहे हैं। आज आले रसूल हमारे बीच आ जाते हैं तो हम लोग स्टेज छोड़ के चले जाते हैं। आज हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं, आले रसूल की ज़ियारत करना कसम खुदा की किसी किसी को नसीब होता है, किसी किसी को नसीब होता है। जैसे आज दिन में मौलाना अल्ताफ अशरफी सरसमा के रहने वाले हैं, आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आप सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। आले रसूल सजादे साहिब सज्जादा आराम कर रहे थे, लेकिन मामला ये था कि आपने कदम बोसी किया, उसके बाद 5 मिनट आपने इंतजार किया, लेकिन आपने आंखें नहीं खोली। उसके बाद जैसे ही आपने सोचा कि लास्ट टाइम मैं फिर बोसा ले लेता हूँ, चला जाता हूँ, कसम खुदा की जैसे ही मौला अल्ताफ साहब जाते हैं, बोसा देने की तैयारी करते हैं, साहिब सज्जादा की आंख खुल जाती है। क्योंकि कोई भी पीर सोता नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी पीर सोता नहीं है। अगर पीर सो जाए तो उसका मुरीद तबाह बर्बाद हो जाएगा। कोई भी पीर सोता नहीं, याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे यहाँ खोली मुलाकात होती है, वो मौलाना अल्ताफ चले जाते हैं। बड़ा शुक्रगुजार करते हैं अल्लाह का कि बड़ा एहसान है अल्लाह का कि मेरा आने का मकसद पूरा हो गया है। क्योंकि आले रसूल की बारगाह में आने का शर्फ ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं कि सारी जिंदगी, खड़े हो जाए, अदब के साथ खड़े हो जाए और मुसाफा कोई नहीं करेगा, बाद में मुसाफा कीजिएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसाफा कोई नहीं करेगा, मुसाफा कोई नहीं करेगा, बस हट जाइए, रास्ता दीजिए, आप लोग रास्ता दीजिए, नारा लगाइए, नारा लगाते रहिए, नारा लगाइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। साहिबे सज्जादा अशरफी दूल्हा शेखे तरीकत कलीमुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप लोग अपने अपनी सीट ले लें और कुर्सी पे बैठे, क्योंकि कुर्सी का मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि इस कुर्सी के लिए एक मरतबा नबी और आले नबी पर दुरूद पाक नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा, बयान तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
आले रसूल फर्जंदे बुतूल आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं, आप ज़ियारत फरमाते रहें। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मेरी आल से मोहब्बत करो, और अल्लाह ने इनकी खानदानों को इतना मुताहिर पाक कर दिया है, अहले बैत तहार को इतना पाकीज़ा मुताहिर बना दिया है कि निजासत के हमारे जहन में तस्वुर भी नहीं आ सकता है कि क्योंकि अगर निजासत का तस्वुर आ जाए कि जिस तरीके से यही नूरे मुस्तफ़ा जब हज़रत अबू तालिब की तरफ मुंतकिल हुआ था, तो उसी नूरे मुस्तफ़ा से एक नूर हज़रत अबू तालिब की तरफ जाता है, तो वो खाना काबा में जन्म लेकर अपनी पाकीज़गी का ऐलान कर देता है। वही नूर है जिसकी आल आज के सामने बैठी है, उसी नूर की औलाद है जो आपके सामने आल बैठी हुई है। वो मौलाए मुश्किल कुशा फतेह खैबर हैदर कर्रार खाना काबा में जन्म लेते हैं। एक सवाल फिर करता हूं आप बुजुर्गों से कि जिस जगह बच्चा पैदा होता है वो जगह नजिस हो जाती है, बच्चा भी नजिस हो जाता है, जगह भी नजिस हो जाती है। अगर मान लिया जाए मौला अली एक इंसान है, अगर वो पैदा होते मक्का में, कोई भी फतवा दे सकता था माज़अल्लाह खाना काबा नजिस हो गया। मुस्तफा आप लोग बाद में करिएगा, मुस्तफा बाद में करिएगा प्लीज। मुस्तफा बाद में करिएगा, अभी सबको मौका दिया जाएगा। आप लोग जो लोग बैयत भी नहीं है वो लोग बैयत भी हो कल हो जाइएगा। और क्योंकि आले रसूल का बार बार ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है, बड़े मुश्किल से तारीख मिली है। एक मतलब नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दूध पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जब मौलाए कायनात मुश्किल कुशा खाना काबा में पैदा हुए, तो आज तक रूए जमीन का कोई भी मुफ्ती ये नहीं कहा कि खाना काबा नजिस हुआ हो माज़अल्लाह, क्योंकि मौला अली नूर है और नूर कभी नजिस नहीं होता है। आज उसी नूर की औलाद आपके सामने बैठी हुई है, उसी नूर की औलाद आपके सामने बैठी हुई है जिसकी हम ज़ियारत फरमा रहे हैं। और जैसे ही रसूल कायनात का भाई लगते जिगर मौलाए मुश्किल कुशा हैदर कर्रार खाना काबा में जन्म लेते हैं और आंखें नहीं खोल रहे हैं, खोलने के बाद ये हुआ मामला, फातिमा बिनते असद हैं, हाथों में लिए हैं, आंखें नहीं खोली। तमाम रिश्तेदार हैं, खानदान वाले आ रहे हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही रसूल कायनात ने अपनी गोदों में लिया, तो आपने सबसे पहले रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाया। वो मौला अली जो खाना काबा का दरो दीवार को देखना पसंद न किया, तमाम रिश्तेदार खानदान के लोगों को देखना पसंद न किया, आज रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग क्या देख सकते हैं? आज बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ का चेहरा देखता है, बाप का चेहरा देखता है, और यहाँ तक आ गया है कि सबसे पहले नर्स का चेहरा देखता है। ये भी आ चुका है। लेकिन मौला अली है पूरी कायनात के लोगों को नहीं देखा, देखा है तो सिर्फ रहमतुल्लिल आलमीन के चेहरों को देखा है। आज उसी की औलाद आपके सामने हज़रत गिरामी बैठी हुई है। अभी थोड़ी ही देर के बाद आपके सामने ये रूबरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।